हेलो एवरीवन। आज जिस केक की मैं वीडियो लेके आई हूँ ये आधा किलो का पाइनएप्पल केक है और ये मुझे बनाना था एक 6 महीने की बेबी के लिए। उसकी मम्मी ने मेरे से कांटेक्ट करा और उन्होंने सबसे पहला कंसर्न ये था कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं हूँ फ्रॉड निकल जाऊँ, पैसे लेके चली जाऊँ और उनकी पार्टी स्पॉइल हो जाए। और उनका ये डर सच में ही पूरा हो गया। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से कुछ गलती करी, लेकिन कुछ ना कुछ एक ऐसा हो गया कि वो ये केक मैं उनको डिलीवर ही नहीं कर पाई। आप आगे देखना कि क्या ऐसा कारण हुआ कि जो मैं उनको केक दे नहीं पाई। मैंने बनाया, सब कुछ करा, लेकिन केक उनका पार्टी में कट ही नहीं हो पाया। मुझे अपनी तरफ से उनको सॉरी भी बोलना पड़ा, उनके पैसे भी रिफंड करने पड़े और मेरा एक कस्टमर भी हाथ से चला गया क्योंकि ये पहली बार उनकी तरफ से ऑर्डर आया था। उन्होंने गूगल से मेरा नंबर निकाल कर तब मुझे ऑर्डर करा था, लेकिन मैं उनको केक दे ही नहीं पाई। अब आप आगे देखना और मेरी गलतियां बताना कि मेरे से कहाँ गलतियां हो गई जो मेरा केक इस तरह से बर्बाद हो गया और मैं उनको दे नहीं पाई। क्योंकि जब आप कहीं से प्रोफेशनल डिग्री लेके बनाते हैं तो आपके बहुत सारी क्वेरीज वहाँ सॉल्व हो जाती हैं। अब मैंने कुछ शौकिया बनाना चालू करा, कुछ यूट्यूब से वीडियो देख देख के बनाना चालू करा, तो मेरे पास इतना बढ़िया डिग्री नहीं है कि मैं अपनी गलतियों को पता चला सकूं। कुछ तो मुझे समझ में आ गई कि हाँ मैंने कहाँ गलती करी, क्योंकि मैं काफी सारे केक बना चुकी, तो इतना तो मुझे अंदाजा हो गया कि मैंने कहाँ गलती करी और उसको मैं किस तरह से सुधार सकती थी। आगे के लिए तो पता चल गया, लेकिन ये केक मेरा बिल्कुल बर्बाद हो गया और बर्बाद भी इतनी बुरी तरह हुआ कि मैं उसको किसी भी तरह सुधार ही नहीं पाई। तो इसकी मैंने अच्छे से लेयर कर ली थी। आधा किलो का ये मैंने 6 इंची के टिन में बेक करा और इसे सुबह मैंने बेक कर दिया था क्योंकि मुझे शाम के 6 बजे इसे देना था। तो मैंने इसे सुबह बेक करके रख दिया था। ये अच्छे से ठंडा हो गया। इसकी 3 लेयर मैंने कट कर ली थी। बाद में मुझे समझ में आया कि इसको मुझे 3 में नहीं, मैं 2 में कट करती तो ये मेरा केक ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाता, क्योंकि 3 लेयर कट करने से इसमें क्रीम का वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। अगर मैं इसको 2 लेयर में कट करती तो शायद ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता। और थोड़ा सा इसे मुझे बड़े टिन में बेक करना चाहिए था। ये 2 गलतियां तो मुझे अपनी समझ में आ गई। आगे की गलतियां आप मुझे बताना। अब इसको मैंने अच्छे से लेयर करने के बाद 1 से 1.5 घंटे फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि इसे कट करना था। इतने अच्छे से लेयर सेट हो जाए तब इसकी हम कटिंग करते हैं तो बिल्कुल भी डैमेज होने का डर नहीं रहता, क्योंकि लेयर आपस में अच्छे से चिपक जाती है। अब इसको मैंने अच्छे से कट करा, थोड़ी सी सेपरेट कर लिया, फिर एक नाइफ की सहायता से एक दूसरे के ऊपर इसे रख दिया, क्योंकि मुझे हाफ और हाफ वाला बनाना था। अब जब मैंने इसे रखा तो देखा कि लेयर थोड़ी सी पीछे की तरफ जा रही थी, तो मैंने इसको एक बार उतार के फिर इसमें जो ऊपर वाला पार्ट को मैंने कट करा था उसको इसके अंदर हल्का सा लगा दिया। तो ये अब लेयर तो सीधी हो गई थी। फिर मैंने इसमें डाल दिए थे 2 डॉवल्स, जिससे ये बिल्कुल भी हिले नहीं। मैंने तो अपनी तरफ से इसे बिल्कुल सिक्योर कर दिया था। अब मुझे इसमें पिंक कलर की लेयर लगानी थी, तो पिंक कलर बनाने के लिए मैंने इसमें डाला था फुशिया पिंक कलर। तो मेरा कलर खत्म हो रहा था तो मैंने टूथपिक की सहायता से ही थोड़ा सा कलर निकाल के और इसमें ऐड कर दिया था। इसमें जब मैंने ऐड करा तो बहुत लाइट सा पिंक कलर आया था। तो अच्छा सा पिंक कलर लाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा सुपर रेड पिंक कलर भी मिलाया। उसे भी मैंने टूथपिक से ही मिलाकर और अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब पिंक कलर की जो शेड है वो काफ़ी अच्छी वाली बन के हो गई थी तैयार मेरी। अगर कलर मनपसंद बन जाए तो एकदम केक का लुक ही निखर के आ जा सकता है। इसे अच्छे से मैंने मिक्स करा, फिर इसे पाइपिंग बैग में भर लिया था, क्योंकि पाइपिंग बैग से भर के जब हम लगाते हैं तो पूरी तरफ अच्छे से एकदम लेयर आती है। पूरे केक पे ऊपर तक इसे अप्लाई कर दिया। जब हम राउंड वाला बनाते हैं तो फटाफट अपने केक को टर्न टेबल पे घुमाकर और फटाफट लगा लेते हैं, लेकिन इस वाले में तो ऐसा कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये पूरी लेयर आ ही नहीं रही थी। तो इसको पहले मैंने बैक में से करा, फिर मैंने इसको फ्रंट पे इस पे क्रीम लगाई और ऐसे ही अब मैं ऊपर से लगा लूंगी। इस केक की फिनिशिंग में बहुत टाइम लगा। एक तो पहली बार कर रही थी, थोड़ा सा क्रीम भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ओवर बीट हो गई थी, थोड़ा सा रफ सी हो रही थी। लेकिन मैंने इसको नाइफ से स्क्रैपर से कर करके तकरीबन मुझे इसमें अच्छे से एकदम स्मूथ फिनिश लाने में आधा घंटा तो लग गया था।
पहले मैं जहाँ जहाँ क्रीम नहीं थी वहाँ थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करती रही कि अच्छे से मेरी ये सेट हो जाए। बढ़िया तरीके से इसको मैंने कहीं कभी नाइफ से इसको सेट करा, कभी स्क्रैपर से इसकी एक्स्ट्रा क्रीम हटाई। इस तरह से मैं अपने केक को पूरी तरह मैंने अच्छे से फिनिश करने की कोशिश करी। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा लेकिन कोई बात नहीं है, जब हम काम करने खड़े होते हैं तो बढ़िया तरीके से अपनी तरफ से 100% देना चाहिए कि हम अच्छे से 100% देकर इसे बढ़िया तरीके से बना के दें किसी को भी। जब हम अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट भी बढ़िया आता है। लेकिन इस केक में क्या हुआ, जब मेरी कस्टमर से बात हुई थी कि मैं इसको 6 बजे होने दूंगी और उनके 4:30 बजे से कॉल पे कॉल आने लगी, मैम आप कब दे रहे हैं, मैम आप कब दे रहे हैं। कभी वो कॉल कर रही हैं, कभी उनके हस्बैंड कॉल कर रहे हैं कि मैम मैं कहाँ पर लेने आऊँ इसको। कुछ तो जल्दबाजी इसलिए भी बहुत ज़्यादा दिमाग में हो गई कि इतने सारे कॉल आप अटेंड करोगे तो थोड़ा सा दिमाग पैनिक हो जाता है कि हाँ इतने आपको मतलब अब देना है। तो जल्दबाजी में मैंने इसकी 2 कलर का फॉन्डेंट बनाया, लेकिन फॉन्डेंट बनाकर सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर हुई मेरे से, ये फॉन्डेंट मेल्ट हो रहा था बहुत ज़्यादा, एकदम से ऐसा हो रहा था। कई बार तो हाथ से उतर भी नहीं रहे थे, इसके हाथ पर ही चिपक जा रहे थे। तो आप एक तो मुझे ये बताना कि बरसात में फॉन्डेंट को मेल्ट होने से कैसे बचाएं। अब ये देखो कितने मैंने बना के बड़ी अच्छी मेहनत से काटे हैं, लेकिन वो देखने में अच्छे नहीं लग रहे। मैंने कॉर्नफ्लावर भी लगाया लेकिन ये हाथ से उतर ही नहीं रहा है। मैंने अपने हाथों पे भी लगा लिया कॉर्नफ्लावर, तभी भी ये हाथ पे ही स्टिक हुए जा रहे थे। और अगर केक पे भी लगा रही थी तो थोड़ा सा बह बह के नीचे तक आ रहे थे। बल्कि मुझे परेशान होते देख के मेरी बेटी भी आ गई, उसने ये सारे फ्लावर्स मुझे बना के दिए कि कोई नहीं मम्मी आप कर लो, मैं फ्लावर आपको बना के दे रही हूँ, आप बस लगाती चली जाओ। अब 2 मैंने इसके फोटो प्रिंट करा लिए थे, तो एक फोटो को काट कर मैंने इधर की साइड लगा दिया। अब मुझे एक ऊपर की तरफ फोटो लगाना था तो उसको भी कट करके मैंने उस पर पीछे 2 टूथपिक सेलो टेप से लगा दी थी, जिससे वो अच्छे से इसके साथ ये स्टैंड हो जाए। तो ये भी यहाँ तक भी ठीक था। अब मेरे को इस पे थोड़ा सा जो डिज़ाइन मुझे उन्होंने भेजा था उसमें यहाँ पे डार्क पर्पल कलर के थोड़ा सा नीचे बॉर्डर बना हुआ था, तो मैंने थोड़ी क्रीम में हल्का सा पर्पल कलर डाला और इसमें मैंने नीचे तक अच्छे से बॉर्डर बना दिया। बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रोक लेके मैंने एक अच्छा सुंदर सा बॉर्डर बन गया, इससे केक एकदम निखर के आ गया था। अब मुझे इसमें लगानी थी एक लैडर, वो भी मेरी बेटी ने गोल्डन फॉन्डेंट से बना के तैयार करी, बहुत मेहनत से उसने बनाई थी, लेकिन उस लैडर ने ही सारा काम खराब कर दिया। ये देखो मैंने ये लैडर स्टिक कर दी और जब मैं इस केक को डिलीवर करने गई, मैं नॉर्मली डिलीवरी नहीं करती हूँ खुद से, कस्टमर ही आके ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि आप मेरे को केक प्लीज डिलीवर कर देंगे। तो मैंने कहा चलो घर के पास ही है, मैं भेज देती हूँ। मैं जैसे इस केक को लेके गई बेटे के साथ स्कूटर पे, तो इसके घर से कुछ दूर जाते ही इसकी ये जो लैडर है ये गिर गई थी और उसने सारी डेकोरेशन को भी उतार दिया। चलो मैं वहां पहुंच के मैंने देखा कि सब उतर गया, तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसको ठीक कर लाती हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेरी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी लेकिन ये ठीक हो जाएगी। मैं लैडर निकाल के ये वाली क्रीम से एक लैडर बना देती। लेकिन जब मैं घर पे लेके आ रही थी तो ये केक पूरा का पूरा ही गिर गया। आप ये देखो बीच में से भी क्रैक हो गया और ये पूरा का पूरा गिर गया। तो आपको ये मेरे को प्लीज मेरी हेल्प करके बता दो कि ये सब